If you want this to this, you are landed at right place. हम एक ऐसे सेशन का आगाज करने चले हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन के बायलॉज एंड एसओपीज बताएंगे, उसमें आपको किस किस चीज की एहतियात करनी है ये भी बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट बेसिक। आज आपको हम एनओसी के बाद जो प्रोसीजर होता है, एनओसी के बाद आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर आप कोई प्लॉट लेते हैं कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, या आप कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन आपकी हो भी रही है, तो आज की जो ये वीडियो है, बल्कि आने वाली और भी बहुत सी वीडियोस आपके लिए ना सिर्फ बेनिफिशियल होगी बल्कि फेवरेबल भी होगी। आइए आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसे प्लॉट पर जहां पर एनओसी मिल गई है और डिगिंग का जो फेज है वो हो चुका है। कंस्ट्रक्शन एसओपीज एंड बायलॉज की पहली एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि जो हम डिगिंग करते हैं तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर बहरिया के जो एसओपीज है इसके रिगार्डिंग क्या बात करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं एक ऐसे प्लॉट पर मौजूद हूँ 125 गज का, जिसकी एनओसी मिलने के बाद डिगिंग हो चुकी है और उस पर हमने एक लीन भी डाल दी है जो कि कंक्रीट और क्रश की रेशो है। डिगिंग के जो एसओपीज हैं, बहरिया इस बारे में क्या कहता है। आपको 4 फीट का खड्डा करना होता है लाजमी, 125, 250 और 500 स्क्वायर यार्ड में। और अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मजीद जो है 8 फुट नीचे खड्डा करना होता है। खैर, उस चीज पे हम बाद में आएंगे, कोई बेसमेंट वाला जो है विला भी हम दिखाएंगे जिसकी डिगिंग हो रही होगी। तो फिलहाल कम टू द पॉइंट, जो सबसे जरूरी स्टेप जो मैं समझता हूँ जो आपको नुकसान होने से बचाता है वो ये कि जी आप इस फेज पे टर्माइट स्प्रे करनी चाहिए आपको, क्योंकि टर्माइट जो है वो आजकल इशू बना हुआ है। कोई भी है, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक आप करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और टर्माइट जो है वो आपको बहुत ज्यादा, आपके घरों को की जितनी भी लकड़ियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो टर्माइट स्प्रे करने का भी वक्त यही होता है कि जब आप यहाँ पर डिगिंग करते हैं तो उस वक्त आप टर्माइट स्प्रे करें तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये एक चीज आपको सोच समझ कर ये चीज करनी पड़ेगी, और आप किसी बिल्डर से बनवा रहे हैं या खुद भी बना रहे हैं तो इस चीज को जरूर अपने माइंड में रखकर आप हमेशा डिगिंग का जो फर्दर आगे स्टेप होगा डिगिंग के बाद का वो कीजिएगा। अच्छा, पहली बात, एनओसी की जो है वो हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। बट एनओसी होने से पहले हमें एक चीज की जो बहरिया की तरफ से परमिशन मिलती है, बहरिया आपको एनओसी तब तक नहीं देता जब तक आप मैनुअल ट्रेंच ना कर ले। मैनुअल ट्रेंच बेसिकली कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि डिगिंग और मैनुअल ट्रेंच का एक ही वर्ड हम समटाइम यूज कर रहे होते हैं, बट नहीं। मैनुअल ट्रेंच बेसिकली ये एक आपकी जो फ्रंट रो होती है घर की, वहां पर की जाती है ये देखने के लिए कि बहरिया की कोई ड्रेनेज लाइन या बहरिया की कनेक्शन लाइन यहाँ से ना गुजर रही हो और आप उसे गलती से डिगिंग करते हुए उसको डैमेज ना करते जो बहरिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए बहरिया आपको एनओसी से पहले भी मैनुअल ट्रेंच का बोलता है। उसके बाद एनओसी मिलने के बाद हम एक्सीवेटर से यहाँ पर एक्सीवेशन करते हैं और उसके बाद आपको एग्जैक्ट यही चीज नजर आती है। ये चीज नजर आने के बाद एक ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हमने लीन की एक लेयर डाल दी हुई है जिसमें उसकी सीमेंट की क्रश की रेशो शामिल है। कंक्रीट आप इसे बेसिकली बोल सकते हैं, कंक्रीट की लेयर हमने चारों साइड पे कर दी है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जब इसके कॉलम खड़े करने हैं या फुटिंग इसकी जो कॉलम जिसके ऊपर खड़े होंगे वो करनी है, तो डेफिनेटली उसकी जो जितनी भी मेजरमेंट्स है वो बहरिया की तरफ से हमें मिलती है, बहरिया के डिजाइन के मुताबिक हमें करना पड़ता है। तो डेफिनेटली लेट्स सपोज यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है तो उसकी फिटिंग जो फुटिंग होगी वो कितने साइज की होगी, तो उसकी डिमार्केशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसकी C2 वाल की डिमार्केशन आती है, उसके अलावा उसकी जो प्लिंथ होगी, ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग इसी जगह पर, ये जो आपको एक बेड बना हुआ नजर आ रहा है इसी जगह पे होगी। और इसी में हम एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, बेडिंग। बेडिंग बेसिकली ये होता है वर्ड कि जब आप इसे यहाँ पर डिगिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कंपैक्टर के जरिए कंपैक्शन करनी होती है। कंपैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कंपैक्शन जरूरी क्यों है? देखें, जब आप कहीं भी किसी भी जगह पर कोई खुदाई करते हैं, डेफिनेटली उसमें उभरी हुई एक जगह आपको नजर आ रही होती है। जब तक आप उसे कंपैक्ट करके बिल्कुल लेवल पर नहीं करेंगे, जिसे हम बेड भी बोलते हैं, लेवल पर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो इश्यूज क्रिएट होंगे। आपकी जो समटाइम देखने को मिलता है कि जी फलां जगह पे पूरा का पूरा फर्श बैठ चुका है या पूरी की पूरी टाइल्स बैठ चुकी है, उसकी वजह क्या होती है, वो वहां पर सही तरीके से कंपैक्ट नहीं किया जाता या वहां पर उस जगह को सेटल नहीं किया जाता। तो कंपैक्शन भी बहुत जरूरी है। एक चीज मैंने आपको बताई कि जी टर्माइट्स पे, और दूसरी चीज है कंपैक्शन। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर जो है वो फुटिंग का काम, कॉलम का काम, प्लिंथ बीम का काम स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर बैकफिल किया जाएगा और उस वक्त भी हमें कंपैक्शन करनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फर्दर जो आपको फ्यूचर में जो इश्यूज हों क्रिएट हों तो उससे आपको बचा जा सके। तो दो चीजों का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। कंपैक्ट अच्छे तरीके से आपने करना है सरफेस एरिया को, और सरफेस एरिया में दो तीन चीजें भी आपको ये भी मद्देनजर रखनी होगी
कि जितना भी एरिया आप ले रहे हैं, जब डिमार्केशन आप करते हैं तो डेफिनेटली आप 1 स्क्वायर फीट भी बहरिया के एसओपीज से हटकर नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन करने से कतराता है। वही लोग जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफी अरसे से कर रहे हैं या जो बायलॉज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वही यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बहरिया डॉक्यूमेंटेशन के मामले में और बहरिया चेक एंड बैलेंस के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको 1 स्क्वायर फीट का भी फर्क अगर बहरिया को नजर आता है तो आपकी साइट को रोक दिया जाता है। ये 3 से 4 चीजें हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना है। और इससे अगली वीडियो में हम आपको इसके बाद का जो प्रोसीजर है, वहां पर जो कंक्रीट हम डालते हैं प्लिंथ बीम में, फुटिंग का एरिया कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे होंगे। होपफुली आपको मैं तमाम पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ डिगिंग से रिलेटेड, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स रह भी गए और आपके माइंड में कुछ क्यूरी है तो गिवन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेना चाहते हैं तो DX और सलाम स्टेट की टीम से जरूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।